तो ये कोई नॉर्मल रोड मैप वाला वीडियो नहीं है। असल में ये कोई रोड मैप है ही नहीं, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल्ड गाइड होने वाला है फॉर बिगिनर्स, जो लोग अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। मैं बताऊंगा किस चीज़ के बाद क्या सीखना है और कैसे सीखना है। उसके साथ मैंने शुरुआत में क्या क्या गलती किया और वो सब गलती आप लोग कैसे अवॉइड कर सकते हो वो भी बताऊंगा। पूरा 10 महीने का एक मास्टर प्लान होने वाला है। अगर आप ये 10 महीने मेरे बताए हुए रास्ते पर चल लेते हो तो मेरा गारंटी है कि आप 90% लोगों से 10x स्पीड में आगे निकल जाओगे। तो चलो अभी डिटेल में बताना स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर। वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, ठीक है। बेसिक और टेक्निकल एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है। पहले बेसिक। बेसिक में पहले आ जाता है कि तुम पहले चीज़ों को जानो कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कि टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है। टाइप्स ऑफ मार्केट में क्या आता है? इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। ऐसे ही इंडियन मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस है तुम्हारे पास? स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर। फॉरेक्स मार्केट में तुम्हारे लिए क्या क्या ऑप्शन है? जैसे कि करेंसी पेयर, क्रिप्टो का पेयर, फिर यूएस का स्टॉक, है ना, मेटल्स, कमोडिटीज, ये सब आ जाता है। और क्रिप्टो तो पता ही है, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो। क्रिप्टो में भी और है, जैसे कि स्पॉट है, फ्यूचर है, ऑप्शन है। तुम्हें किस चीज़ में करना है वो पहले डिसाइड कर लो। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब कि तुम्हें किस चीज़ में करना है, कि गोल्ड में करना है, सिल्वर में करना है, या फिर ये तो चला गया चलो कमोडिटी। इसके बाद हमें इंडियन मार्केट में स्टॉक में करना है, इंट्राडे में, या फिर तुम ऑप्शन में कर सकते हो। ऑप्शन में क्या करना है, स्कैल्पिंग करनी है या फिर इंट्राडे करनी है, तुम्हारे ऊपर है पूरा। वो तुम्हें पहले जानना होगा कि कैसे होता है, कैसे कौन सा चीज़ कैसे काम करता है, क्या है। सब चीज़ें उन डिटेल में, सब चीज़ पहले देखो, पहले सबको देखो, देख के सीखो, उसके बाद अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फॉरेक्स में तो वैसे कुछ ऑर्डर्स की का है नहीं, कुछ होता है लिमिट, मार्केट, बाई बाई सेल, ये सभी होता है। लेकिन इंडियन मार्केट में है कैरी फॉरवर्ड के लिए एक है, स्विंग ट्रेड के लिए एक है, इंट्राडे के लिए एक है। इंट्राडे में तुमको मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, और कैरी फॉरवर्ड करोगे तो और ओवरनाइट लेके जाओगे और भी क्या बोलते हो। तुम्हें तुम्हें सीखना है कि चार्ट, ठीक है। फिर तुम्हें चार्ट सीखना है, कैंडल सीखना है, ठीक है। कैंडल की ये बॉडी है, हाई है, लो है, ये शेडो बोला जाता है, इन दोनों को बॉडी बोला जाता है। ये सब सीखना होगा चार्ट में। चार्ट को कैसे देखना है, चार्ट में क्या क्या देखना है, चार्ट तो खोल देंगे वो इसके बाद चार्ट में क्या देखना है वो भी तुमको देखना होगा, ठीक है। फिर पार्ट 2 में आ जाता है कि तुम अब सब कुछ चूज़ कर लियो, तुम्हारा मार्केट भी चूज़ हो चुका है, इंस्ट्रूमेंट भी चूज़ हो चुका है, और तुम किस टाइप का ट्रेडिंग करने वाले हो वो भी चूज़ हो चुका है, ठीक है। अब तुम अब तुम सीखोगे कि स्ट्रेटजी, ठीक है। या तो स्ट्रेटजी खुद बनाओ, ठीक है, और नहीं तो का कोर्स बाई कर लो, और नहीं तो यूट्यूब से फ्री में ले लो, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन है स्ट्रेटजी के लिए। तो जो भी अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। आ, अगर तुम किसी का कोर्स बाई करोगे तो तुम्हें वहाँ पर जो स्ट्रेटजी मिलेगी उसका एक्यूरेसी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई अच्छा चीज़ क्यों फ्री में देगा, है ना। स्ट्रेटजी के बाद तुम सीखोगे कि रिसर्च करना, मतलब एक एनालिसिस जिसको बोलते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस सीखो। फिर तुम स्टॉक को कब लेना है, कब बेचना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब टेक्निकल आएगा, उसको मैं आऊँगा उसके ऊपर। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर पहले सीखो कि ये ये सब चीज़ें सीखो, ठीक है। कि अ, ये सब मतलब डीप लर्निंग बोल सकते हो। अब तुम सीखो कि डीप लर्निंग, ठीक है। डीप में घुसो, रिसर्च करो, ठीक है, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो। अगर बजट है तो किसी का
कोर्स भी खरीद लो, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कोर्स खरीदो। अगर तुम्हारे पास बजट है तो तुम खरीदो किसी का, अगर जो जो भी तुमको अच्छा लगे, ठीक है। अब तुम धीरे धीरे, जैसे तुम ये जो जर्नी है ना, ये दो 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 पार्ट जो तुम्हें मैं बताया, ठीक है, ये दोनों पार्ट जैसे ही तुम कवर कर लेते हो ना, तुम एक ठीक ठाक पोजीशन में आ चुके हो, ठीक है। अब तुम्हें जाना है, और ऑब्वियसली ये जो चीज़ें तुमको मैंने बताया, पार्ट बेसिक का पार्ट 1 और पार्ट 2, ये तुम्हें 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। कितना? 1 महीने। 1 महीने के अंदर ये सब तुम कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब तुम आओ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 1 में तुम सीखो सपोर्ट, मान लो, रुको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट क्या होता है? मार्केट ऐसे 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 चल रहा है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से धीरे धीरे उठना स्टार्ट किया, तो ये हो गया एक सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया एक सपोर्ट। फिर मार्केट यहाँ पे आया, तो यहाँ से नीचे है, तो ये हो गया एक रेजिस्टेंस। हालांकि ये एक फेक ब्रेकआउट है, ये भी तुम्हें सीखना पड़ेगा, ये एडवांस कॉन्सेप्ट में आएगा पार्ट 3 में। रुको, सब बताऊंगा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब जहाँ से मार्केट रिएक्ट करके नीचे आया, वो हो गया रेजिस्टेंस। और सपोर्ट क्या? जहाँ से मार्केट मतलब टच होके या फिर जो भी बोलो छू के ऊपर चला गया, वो हो गया सपोर्ट। ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद तुम आओ चार्ट में। चार्ट चार्ट में तुमको क्या देखना है? कैंडल्स देखना है, ठीक है। ये कैसा कैंडल है, ये कैसा कैंडल है, ठीक है। कैंडल कैंडल का भी बहुत सारा टाइप है, बुलिश, बेयरिश। फिर एक होता है कि जो बुलिश भी नहीं होता, बेयरिश भी नहीं होता, मतलब नॉर्मल सा, तो उसको फिलहाल तोजी बुलाते हैं। कैंडल्स का नाम भी तुम सीखो, ज़रूरी है थोड़ा बहुत, ठीक है। कैंडल का नाम भी सीखो। फिर तुम सीखो कि ट्रेंड क्या होता है, मतलब ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये हायर हायर लो है, ये हायर हाई है, ठीक है। ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ठीक है। ये सब तुम सीखो। उसके बाद तुम सीखो कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम इंडिकेटर सीख सकते हो, कि इंडिकेटर जैसे कि चलो ये मार्केट है, चल रहा है अपने अपनी तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे इंडिकेटर क्या लगा सकते हो? ये में लगा सकते हो, हाँ। बहुत सारी स्ट्रेटजी मिले ये में ऐसे। उसके साथ मूविंग एवरेज जिसको बोलते हैं, सिंपल ऐसे में नहीं, ई में मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। 9, 15 ये में लगा सकते हो। एक एक है 50 ये में, एक है 200 ऐसे में है, ये में है। ये सब प्रकार RSI, बोलिंजर बैंड, और अभी सारे नाम है, मेरे को उतना ज़्यादा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। तुम देख सकते हो ये सब, ठीक है। उसके बाद तुम सीखो ब्रेकआउट। ये मान लो एक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट है कि ये मान लो एक रेजिस्टेंस है, और मार्केट ऐसे 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 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आके ये ब्रेक किया, तो ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ना मार्केट, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट। वैसे ब्रेक डाउन से कोई इसका उल्टा होगा, ब्रेक डाउन वैसे मार्केट ऐसे 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 आ रहा है और इसको ब्रेक किया, इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। इसे भी सीखो। फिर सीखो तुम फेक ब्रेकआउट, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले एग्जाम्पल दिया था, वो ये ऐसे 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 गया रेजिस्टेंस से, फिर ब्रेक किया, ब्रेक करने के यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद भी ये नीचे आ गया। ये भी तुम्हें सीखना होगा फेक ब्रेकआउट, क्योंकि ये आजकल बहुत होता है। फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेक डाउन, ये सब भी सीखना। फिर ये ये जो चीज़ है पार्ट 1 में तुमको मैं जितने भी चीज़ें बताया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, बुलिश, बियरिश, फिबोनाची। फिबोनाची भी सीखो। फिबोनाची हालांकि मेरे को यूज़ करना नहीं आता है, क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ। तुम चाहो तो कर सकते हो। फिबोनाची तुम सीखो, एक रिट्रेसमेंट की तरह है। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा वो कैसे यूज़ करना क्या है, ठीक है। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट, ट्रेंड्स, ये सब सीख लिया तुम पार्ट 1। अब पार्ट 2 में तुमको सीखना है एनालिसिस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एनालिसिस में क्या सीखना है? हैंड राइटिंग, ये तो हैंड राइटिंग, ये माउस राइटिंग है, तो ये ध्यान मत देना, ठीक है। एनालिसिस में तुम सीखो पहले टॉप से बॉटम, टॉप
से बॉटम, ठीक है। टॉप से बॉटम एनालिसिस में क्या होता है कि तुम टॉप से मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में तुम एनालिसिस कर रहे हो। 1 डे, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर, ऐसे ऐसे तुम 15 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे ऐसे तुम एनालिसिस करके आए हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट में क्या बोल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी कौन सा ट्रेंड आने वाला है, कौन सा ट्रेंड चला गया है, ये सब तुम सीख रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुमको सीखना है कि ये जो एनालिसिस है तुमने किया, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो प्लान होगा वो बनाना तुमको सीखना पड़ेगा। मान लो मैंने एनालिसिस करके निकाला है कि मैं आज की मार्केट है ट्रेंडिंग ऐसी, मतलब ये सब जगह में ये है हायर लो, यहाँ से मार्केट बराबर ऊपर जा रहा है, तो मेरे को वेट क्या करना है कि एक यहाँ पे एक हायर लो बनाए और फिर ऊपर जाए, मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, है ना। ये हाइक ब्रेक करने के बाद बाइंग साइड, तो ये क्या ट्रेंड था, यहाँ पे मैंने क्या ट्रेंड देखा कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, और फिर मैं इंस्टेंट प्लान क्या बनाया कि देखो यार यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि नीचे आने के बाद ही ऊपर जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि अब बीच में पकड़ नहीं पा सकता है ना। तो नीचे आए फिर ऊपर जाए, तो मैंने ये प्लान बनाया, और ये प्लान अगर सही रहा तो चल जाएगा, अगर कुछ गलती हुआ तो मार्केट मेरे को पनिश करेगा, स्टॉप लॉस देगा, ठीक है। और उसके बाद तुम, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चार्ट को रीड करना सीखो। चार्ट को रीड करो, ठीक है। जैसे बुक्स रीड करते हो, जैसे तुम न्यूज़पेपर रीड करते हो, और जितने भी आर्टिकल वार्टिकल जो भी है वो तुम रीड करते हो, इसे चार्ट को भी रीड करने का एक लैंग्वेज होता है, वो भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। हालांकि वो सब सब वीडियो, ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए तुमको, जो जो चीज़ समझ में नहीं, उस सब का वीडियो मैं इस चैनल में डालूंगा, ठीक है। उसके बाद थ्री में पार्ट थ्री में तुम सीखो स्ट्रेटजी। तुमने खुद जो बनाई है, फिर तुम उसका बैक टेस्टिंग, वो कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेटली तुम्हें वो काम करवा मतलब प्रॉफिट करके दे सकता है। अगर वो 100 बार, सॉरी, मान लो 10 बार वो चार्ट में वो स्ट्रेटजी पीछे काम फॉर्म हुआ, उसमें से वो कितनी बार प्रॉफिट दिया और कितनी बार उसने वो लॉस दिया, ये भी तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर तुम सीखो रिस्क मैनेजमेंट, सबसे क्रूशियल चीज़ है ये रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट के बिना इस मार्केट में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट सीखो, के बाद तो कोई नहीं बताएगा। कैपिटल मैनेजमेंट सीखो, मनी मैनेजमेंट सीखो, पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, कैपिटल को कैसे ग्रो करना है, ये सब सीखो। ये एडवांस, फिर तुम चाहो तो सीख सकते हो एडवांस कॉन्सेप्ट, जैसे कि SMC, ICT, फिर ट्रैप, ये सब तुम सीख सकते हो। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा ये बाद में, पहले ये के बाद, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुम्हें सीखनी होगी, ये पूरा रोड मैप है। और मैंने स्टार्टिंग में जो मिस्टेक किया था, ठीक है, अम, मेरा जो मिस्टेक है वो है कि स्टिक्स थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया था, ओल्ड टाइप का कॉन्सेप्ट मैं कुछ ज़्यादा सीख लिया था, ये मेरा जर्नी थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका था। तो तुम्हें क्या करना है कि चार्ट पैटर्न नहीं सीखना है, ठीक है। एक ही मैं बता देता हूँ, चार्ट पैटर्न नहीं सीखना है, कैंडल्स की पैटर्न नहीं सीखना है। जानो, जानो ताकि तुम ना देखो, ठीक है। कैंडल्स को देखना है कि कौन सा कैंडल का क्या नाम है, क्या काम है, उसका नाम से भी ज़्यादा काम ज़रूरी है उसका, वो तुम सीखो, ठीक है। तो ये सब तुम्हें, ये जो दो मिस्टेक जो सबसे बड़ा है मेरे लिए, ये सब करो, ठीक है। उसके बाद आएगा सब चीज़ें, ये तो गया टेक्निकल की बात। उसके बाद आएगा साइकोलॉजिकल जर्नी, जिसमें आधे से आधे क्या 90% लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो तुमको जो मर्ज़ी कर सकते हो, और अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम गाली वगैरह जितने भी जो भी है तुम दे सकते हो, ठीक है। तो एक बार रिवीजन मार देता हूँ। बेसिक में तुम्हें पहले क्या सीखना है, पहले बेसिक में तुम्हें सीखना है टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ऑर्डर, फिर चार्ट सीखना है थोड़ा बहुत, फिर कैंडल भी सीखना है थोड़ा बहुत, फिर अगर तुम चाहो तो इंडिकेटर सीख सकते हो,
फिर पार्ट टू में तुम्हें क्या सीखना है, पार्ट टू में सीखना है, पार्ट टू में तुम नहीं, पार्ट टू में पहले तुमको तुम्हारा तुम चूज करोगे तुम्हारा मार्केट इंस्ट्रूमेंट और टाइप्स ऑफ तुम्हारा ट्रेडिंग है जो भी है वो तुम चूज कर लोगे। उसके बाद तुम्हें सीखना स्टार्ट करना है। क्या सीखना स्टार्ट करना है कि मार्केट को सीखना स्टार्ट करना, कैसे बाई करना, सेल करना है, ऑर्डर लगाना है, ये सब सीखना स्टार्ट करना है। फिर तुम क्या बोलते हो उसको, फिर तुम डीप लर्निंग में जा सकते हो। ठीक है, डीप लर्निंग में तुम जा सकते हो, बुक्स रीड करना, ये सब। फिर तुम्हें आ जाना है टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में तुम्हें पहले पार्ट वन में क्या सीखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद चार्ट सीखना है, कैंडल्स की टाइप सीखना है, ना कि कैंडल पैटर्न सीखना है, कैंडल्स की टाइप सीखना है। उसके बाद बुलिश बेयरिश ये सब सीखना है, फिबोनाची सीखना है अगर तुम सीखना चाहते हो तो, इंडिकेटर फिर भी तुम सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। फिर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट एंड ट्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वो। ठीक है, फिर तुम पार्ट टू में चले, पार्ट टू में तुम्हें सीखना है एनालिसिस, टॉप डाउन एनालिसिस, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये सब सीखना है तुम्हें। एनालिसिस क्या, एनालिसिस, उसके बाद एनालिसिस से तुम्हें ट्रेडिंग प्लान बनानी आनी चाहिए। ठीक है, वो भी तुम्हें सीखना है, और ट्रेडिंग प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, फिर तुम ट्रेंड्स को भी सीख सकते हो, ट्रेंड कैसे क्या, मतलब डीप जाके ट्रेंड्स की, इतने ऊपर ऊपर ट्रेंड्स की डीप डीप में जाके। फिर तुम चार्ट को रीड करना सीखो। ठीक है, मतलब चार्ट को पढ़ो बैठ के। ठीक है, फिर तुम पार्ट थ्री में क्या सीखते हो, पार्ट थ्री में तुम सीखते हो कि स्ट्रेटजी, प्लस उसका बैक टेस्टिंग, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब सीखते हो। ठीक है, और एडवांस कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें सीखना है तो एस एम सी, जैसे कि एस एम सी का मतलब है, एस एम सी का मतलब है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आई टी सी, आई टी आई सी टी, सॉरी सॉरी सॉरी, आई सी टी। क्योंकि मैंने ये सब कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, मैंने खुद का कॉन्सेप्ट बनाया। अगर चाहो तो मेरे तरह बना सकते हो खुद का कॉन्सेप्ट, और उसके अकॉर्डिंग तुम ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी स्टार्ट करने के लिए ये सब चीज़ें, चलो इस वीडियो में इतना ही।